स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल आपने एक खबर सुनी होगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय रावत, जो कि शिवसेना के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है एक लैंड स्कैम केस में, जिसका वैल्यू करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ईडी डिटेन शिवसेना लीडर संजय रावत इन लैंड स्कैम केस, ₹11.5 लाख करोड़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये लैंड स्कैम केस है क्या, यहां पर उनके वाइफ का क्या रोल है, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, आज शाम 6 बजे से, जी हाँ, आज शाम 6 बजे से यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों, वो लॉन्च हो रहा है, जिसके तहत आपको कई सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको टोटल मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और एक क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा आगे चलकर। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपके मेंस एग्जाम के लिए, और पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं कभी भी। और ये सारी चीजें दोस्तों सोच के देखिए, सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगी अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाकर। तो बहुत ही कम दाम पर अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने यहां पर कोशिश किया है कि जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यहां पर कॉस्ट की वजह से वो निराश ना होइए। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो वो भी सिर्फ 12,000 में आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन लेना चाहते हैं, अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो शिवसेना लीडर एमपी संजय रावत के घर पे पहुंच गई। ठीक है, कल काफ़ी घंटों तक उनके घर पर थी, वहां पर पूछताछ चल रहा था, उनके घर में सर्च किया जा रहा था, और सर्च करने के दौरान 11-11.5 लाख करीब जो है उनके घर से मिला। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? ताकि वो उनको वहां पर ले जाएं, ऑफिस पर ले जाएं, और उनसे पूरी पूछताछ की जा सके कंप्लीट तरीके से। जाहिर सी बात है कि ये जो डिटेन किया हुआ है अगर लंबे समय से चलेगा तो यहां पर कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और साथ ही साथ ये जो पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि एक चौल से रिलेटेड है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये पूरा मामला है क्या, लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज पात्रा चौल प्रोजेक्ट। देखो, चौल क्या होता है? मुंबई में अक्सर आपने सुना होगा कि इस तरह के बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, और यहाँ पर जो लेबर क्लास है, बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको सस्ते दाम पर छोटे छोटे यहाँ पर जो घर हैं, रूम्स हैं, वो एलोकेट कर दिया जाता है। मतलब कि काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं पात्रा चौल की बात करूं, पात्रा चौल बेसिकली क्या है? सिद्धार्थ नगर उसी को कहा जाता है, और ये नदन मुंबई के सबर्ब में जो गोरेगांव है वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पात्रा चौल है, इसकी एरिया अगर आप देखोगे तो 47 एकड़ के आसपास था, जिसके अंदर 672 घर थे। तो सोच के देखिए, काफ़ी छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं, घर होते हैं, वो इसके अंदर बने हुए थे, लोग वहाँ पर रहते थे। 2008 में क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पर MHADA है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा DDA के बारे में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो घर वर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है उनके द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर जो MHADA है, 2008 में उन्होंने ये कहा कि ये जो पात्रा चौल है उसको हम रीडेवलप करेंगे, मतलब वापस से बनाएंगे, बेटर बनाएंगे, और ताकि एरिया को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, लोगों को बेटर सुविधा हो। और इसी की वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया एक कंपनी को, जिसका नाम है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिसके तहत ये जो 672 घर हैं उनको वापस से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, और पूरे एरिया की जो लोकेलिटी है उसको रीडेवलप करने की बात कही गई, अच्छे बनाने की बात कही गई। और इसी के तहत 3 लोगों के बीच में ये पूरा एग्रीमेंट हुआ। एक तो ये जो कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा जो टेनेंट सोसाइटी है, मतलब जो 672 घर हैं, ठीक है, जो टेनेंट सोसाइटी होती है उनके बीच में, और जो महाराष्ट्र का जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है MHADA, उनके बीच में। 3 लोगों में यहाँ पर पूरा एग्रीमेंट हुआ था कि इसको वापस से रीडेवलप किया जाएगा। चलो बात ठीक है, लेकिन आज 14 साल हो चुके हैं, अभी तक पता नहीं है कि जो लोग हैं 672 जो लोग हैं उनको अपना घर कब मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन यहाँ पर लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। 14 साल से उनका घर
नहीं मिला है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या एलिगेशन लगाया है। देखो यहां पर एलिगेशन ये लगाया है कि GACPL जो ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ताकि वो 672 जो टेनेंट्स हैं उनको फ्लैट प्रोवाइड कर सकें रीडेवलप के लिए। तो एक तो उनका काम ये था कि 672 टेनेंट्स को जो है आपका दिया जाए पात्रा चौल में। दूसरा यहाँ पर कुछ फ्लैट डेवलप किए जाएं जो महाराष्ट्र की सरकार है MHADA है उनके लिए, और बाकी का जो कुछ एरिया है वो खुद प्राइवेट डेवलपर्स को बेच सकता है ताकि यहां पर वो खुद के लिए कमाई कर सके। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखो दिल्ली वगैरह के आसपास एरिया में अक्सर आप देखते होंगे बिल्डर फ्लोर के नाम से कॉन्सेप्ट चलता है। बिल्डर फ्लोर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक जमीन पड़ी है, पुराना मकान पड़ा हुआ था, तो आप चाह रहे थे कि आज का जो मॉडर्न डे का जो बिल्डिंग्स हैं वो आप बनाओ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो आप क्या करते हो, आप बिल्डर से अप्रोच करते हो। बिल्डर को आप कहते हो कि ये जमीन है मेरे पास, वहां पर आप ये पूरी बिल्डिंग बना दो। तो बिल्डर अपना पैसा लगाकर पूरा बिल्डिंग वगैरह बना देगा। मान लो उसने 4 फ्लोर बना दिए, 1 2 3 4, इसमें से 2 फ्लोर आपको दे देगा और बाकी का 2 फ्लोर अपने पास रख लेगा, और इस 2 फ्लोर को वो बिल्डर क्या करता है, बेच देता है ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए उस बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट। तो आपको क्या हुआ, आपको तो सिंपली यहाँ पर 2 जो फ्लैट है वो मिल गए अपनी जमीन पर। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें यहाँ पर बिल्डर जो है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। उसी प्रकार से सेम यही चीज वहां पर देखने को मिलेगा। पात्रा चौल में क्या किया गया, जो पूरा एरिया उसको डेवलप करना था, एक एरिया में यहाँ पर 672 जो टेनेंट्स ऑलरेडी रह रहे थे उनके लिए रीडेवलप करना था, कुछ एरिया जो महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूशन है MHADA उनके लिए डेवलप करना था, और बाकी का जो कुछ एरिया बचा वो जो प्राइवेट डेवलपर है वो क्या करता, बेचकर पैसे कमा लेता। लेकिन देखिए अब हुआ क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कहा है कि संजय रावत के काफी करीबी एक हैं जिनका नाम है प्रवीण रावत, ठीक है, और प्रवीण रावत और भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं किस ये जो प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताया ना गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उनके ऊपर आरोप ये लगा है इस कंपनी के ऊपर कि उन्होंने मिसलेड किया है MHADA को। क्या मिसलेड किया है कि पहले उनको यहां पर क्या करना था, इन लोगों को यहां पर रीडेवलप करके फ्लैट्स देने थे, सारी चीजें करनी थी, लेकिन इस कंपनी ने पहले क्या किया कि अपना जो खुद का एरिया था उसको बेच दिया प्राइवेट डेवलपर्स को। करीब 9 प्राइवेट डेवलपर्स को जो है इस कंपनी ने एरिया बेच दिया और करीब 900 करोड़ से ज्यादा कलेक्ट कर लिए। तो आई होप कि आप समझ रहे होगा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा फोकस जो है वो अपने प्रॉफिट पर लगा लिया इस कंपनी ने, और बाकी के जो लोगों को ये फ्लैट देना था वो ये लोग फ्लैट नहीं दे पाए। तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया मेडोज नाम से। मतलब आपने देखा होगा ना, कई जो कॉलोनी जो सोसाइटीज वगैरह होती हैं, मेडोज नाम से यहां पर एक पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, और बुकिंग अमाउंट भी ले लिया करीब 138 करोड़ रुपीस का फ्रॉम फ्लैट बायर्स। जैसे आप खरीदते होगे कहीं पर भी फ्लैट वगैरह खरीदते हो तो आप बुकिंग अमाउंट वगैरह जमा करते हो ना, तो इन्होंने पहले ही यहाँ पर बुकिंग अमाउंट कलेक्ट कर लिया। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर बताया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कि ये जो पूरा इलीगल एक्टिविटीज किया गया है इस कंपनी के द्वारा, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के द्वारा, इसकी वैल्यू 1000 करोड़ से ज्यादा की आती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो एलिगेशन आपका इस कंपनी के ऊपर लगा, इससे संजय रावत का क्या लेना देना है। देखिए आरोप यह है कि यहां पर जो प्रवीण रावत हैं, प्रवीण रावत मैंने आपको बताया, उनको यहां पर 100 करोड़ रुपए मिले एक रियल इस्टेट कंपनी से। ये जो 9 डेवलपर्स की मैंने बात की ना, उसमें से एक डेवलपर है हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक कंपनी है, उससे यहां पर 100 करोड़ रुपए प्रवीण रावत को मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, प्रवीण रावत ने क्या किया, ये पैसा जो है अल्टीमेटली डाइवर्ट कर दिया अपने क्लोज एसोसिएट को। अब कौन है क्लोज एसोसिएट? उसके फैमिली मेंबर्स हो गए, उसके बिजनेस एंटिटीज हो गए, इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ संजय रावत। तो यहां पर प्रवीण रावत ने क्या किया, जो डायरेक्टर है, प्रवीण रावत कौन है, डायरेक्टर है उस कंपनी का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने 100 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से यहां से कलेक्ट करके जो अपने क्लोज एसोसिएट हैं उनको यहां पर डाइवर्ट कर दिया, जिसमें संजय रावत की जो फैमिली है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। अब कितना इन्वॉल्व हो गई? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि 2010 में 83 लाख रुपीस ये संजय रावत की जो वाइफ है वर्षा रावत, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, और उस पैसे की मदद से जो वर्षा रावत हैं उन्होंने दादर के अंदर एक फ्लैट यहां पर खरीद लिया। टोटल मिलाकर बताया जा रहा है कि 8 प्लॉट जो है वो खरीदा गया, एटलीस्ट 8 प्लॉट खरीदे गए हैं इन द नेम ऑफ वर्षा रावत एंड स्वप्ना पाटकार। अब देखिए स्वप्ना पटकार क्या है, अभी आपने रिसेंटली अगर कुछ न्यूज़ सुना होगा तो उन्होंने यहां पर संजय रावत के खिलाफ कुछ बयान दे दिया है, ठीक है, और इसीलिए वो न्यूज़ में चल रही है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बेसिकली जो स्वप्ना पटकार हैं
उनके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं संजय रावत के। तो यहाँ पर सपना पाटकर ने भी कुछ एलिगेशन लगा दिया, जिसको लेकर न्यूज़ आ रहा था कि यहाँ पर जो संजय रावत हैं उन्होंने कॉल करके सपना पाटकर को काफ़ी धमकी टाइप का बयान दिया है, इस तरह का कुछ फ़ोन टैपिंग वगैरह कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। तो वो सब एक अलग देखने को मिल रहा था, बट आई होप कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो पैसा कलेक्ट किया गया था इलीगल तरीके से इस पूरे पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से, उसमें से पैसा जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। यही एलिगेशंस यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्यों गलत दिशा में चला गया। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 672 टेनेंट्स को उनका घर मिलना था। एक तो उनको घर नहीं मिला, दूसरा इसके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक घर नहीं मिल जाता हर महीने यहाँ पर उनको पैसा देना होगा। देखो, मान लो अगर कोई ज़मीन है, आपको ज़मीन में से खाली कराया जा रहा है ताकि वो रीडेवलप किया जाएगा, तो आप कहीं दूसरी जगह घर जाकर रहोगे ना, कहीं तो रेंट पर लोगे, मकान लोगे। तो उस केस में यहाँ पर बोला गया था कि ये जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हर महीने यहाँ पर इन 672 टेनेंट्स को पैसा देना होगा, रेंट का पैसा देना होगा। लेकिन यहाँ पर एलिगेशन ये लग रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उन्होंने 2014-15 तक ही ये रेंट जो है इन 672 टेनेंट्स को दिया था। तो यहाँ पर जैसे ये कंप्लेन स्टार्ट हो गया 2014-15 के बाद कि ये कंपनी अब यहाँ पर रेंट भी नहीं दे रही है, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करना स्टार्ट किया गया MHADA के द्वारा, और तब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला है और जिस तरह का कंस्ट्रक्शन करना था यहाँ पर किया नहीं गया, और एक प्रकार से पैसा भी रोक दिया गया है इन टेनेंट्स को। और फाइनली जो MHADA है उन्होंने टर्मिनेशन का नोटिस जारी कर दिया 2018 में। मतलब कि ये जो प्राइवेट कंपनी है उनको बोल दिया, कॉन्ट्रैक्टर है, कि हम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसका उल्लंघन किया है। और इसी को देखते हुए हुआ क्या कि जो नॉन डेवलपर्स थे, प्राइवेट डेवलपर्स, उनको यहाँ पर बेच दिया था, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बेच दिया था। वो लोग चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट और यहाँ पर अपील कर दिया कि देखिए हमारी इसमें क्या गलती है, हमें तो सिंपली यहाँ पर बेचा गया था ज़मीन जो है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, लेकिन हमें भी यहाँ पर रोका जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे मामले में यही हुआ कि जिनको जिनको फ्लैट मिलना था वो हुआ नहीं, कंस्ट्रक्शन का पूरा वर्क रुक गया, और एक प्रकार से जो लोग हैं 672 टेनेंट्स हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे थे। फाइनल क्वेश्चन ये है कि अब इसको लेकर क्या है, करंट स्टेटस क्या है। देखो, अभी हुआ क्या कि 2020 में जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने 1 मेंबर कमेटी का गठन कर दिया, ठीक है, और उनको बोला गया कि आप स्टडी करिए, कुछ सोल्यूशंस रिकमेंड करिए। फाइनली उनका रिकमेंडेशन आता है जून 2021 में, और सरकार ने इस रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट कर लिया। और फाइनली जब चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने 22 फरवरी इसी साल यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अब अल्टीमेटली ये है कि MHADA खुद जो है ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दिया जा रहा है। जितना रिकंस्ट्रक्शन का पूरा काम था पात्रा चौल का, वो पूरी जिम्मेदारी MHADA को दी जा रही है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट ये जो पूरा मामला था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ED की बात कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है इनसे रिलेटेड, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका सही उत्तर आपको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टेलीग्राम से इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आज शाम 6 बजे से जो क्लास स्टार्ट होनी है उसके अंदर आप ज्वाइन कर पाएं और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।